लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कैनॉट प्लेस जो घूमने आए हैं, नन्हे मुन्नों के साथ आए हैं, मम्मी पापा, उन सबको, तमाम सारे लोग जो फ्लावर्स के साथ आए हैं, गुलाब के साथ आए हैं और गुलाब लिए, उन सब का, उन सारे लोगों का, तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं सारे लोगों से आज बात करने के मूड में हूं और मैं बात जरूर करूंगा कि 26 में जब आप जाएंगे तो 26 में आप क्या सोच रहे हैं, वो तमाम सारी बातें हैं। लेकिन आज का मौजूद जो आज की जो बातचीत है उसको भी मैं रखूंगा। और बंगाल में से आज बातचीत का सिलसिला जुड़ा हुआ है, बंगाल से बातचीत का सिलसिला जुड़ा हुआ है, तो मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। नमस्ते, क्या खरीद लिया आज आपने? मैं अनामिका श्रीवास्तव। कहाँ से हैं? सर नोएडा से। नोएडा से। बहुत कुछ सामान खरीद लिया आपने आज? सर मेरे हस्बैंड आपका शो रोज देखते हैं। कहाँ हैं? अरे आइए आइए आइए, उतने दूर क्यों खड़े हैं सर? आगे आ जाइए, पास आइए मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। कुछ कहना चाहती हैं? सर आपका शो ऐसे ही चलता रहे 2026 में भी, और हम लोग आते रहे और आप हमेशा हम लोग का एंटरटेनमेंट। आए है, सच में कहूँ मैं, यकीन मानिए, और ये मेरे लिए है, ये आपके लिए भी है। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, परिवार में हंसी खुशी वैसे ही बनी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मैं आता हूँ, जरूर आता हूँ। कहाँ से आना हुआ तुम्हारा? ही कर रही हो है? नमस्ते, कहाँ से आए सर? कहाँ से आए बताइए? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली की रहने वाली। दिल्ली। पीछे से कहाँ से रहने वाली हैं? दिल्ली के अलावा कहाँ से, पीछे से कहाँ से रहने वाली हैं? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। अच्छा, फादर पेरेंट्स कहाँ से हैं? मथुरा से। मथुरा से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या कर रही हैं? क्या करती हैं? मैं एयर होस्टेस हूँ। एयर होस्टेस हैं। वैसे भी बड़े शर्मीले होते हैं, अपना काम करते हो, ज्यादा बात नहीं करते। वो पत्रकारों की तरह जो जबरदस्त, हाँ, वो देखिए उधर से दूर से इशारा हो गया, आगे आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। हाँ, सत श्री अकाल जी। बड़ी सुंदर लग रही हैं आप जी। हाँ जी, बहुत। कहाँ से आना हुआ आपका? या तो बिहार का आदमी ढूंढ लेता है या तो पंजाब का आदमी ढूंढ लेता है। बहुत, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। खूब 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 शुभकामनाएं, खूब मंगल कामनाएं, वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप परिवार में बहुत सारी खुशियां। हाँ जी, कैसे आना हुआ इधर? बस शॉपिंग करने दिल्ली घूमने आए हैं। अच्छा, और बड़े अच्छे लग रहे हैं इयररिंग्स आपके। थैंक यू। कब लिए आपने? ऐथो ही खरीदे ने। अभी यही खरीदे हैं बस। अब ये ना पूछना कितने में। हाँ, ये नहीं पूछा जाता। अच्छे लग रहे हैं तो बस अच्छे लग रहे हैं। और बहन, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, सेम टू यू। पंजाब से कहाँ से? लुधियाना। तो लुधियाना से। ये आपके साथ है? ये कौन है? बेटा है मेरा। बेटा। मम्मा का बना रहा फोटो। बना लिया ना? पूरी फोटो आ गई? हाँ, बेटा का भी बना दो थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तुम वेयर यू आर? नीदरलैंड, हॉलैंड से हैं। वो दुनिया का ऐसा देश, ऐसा मुल्क, ऐसी कंट्री जो समुद्र तल से नीचे है, वो ऐसा है। फ्रॉम द हॉलैंड, ट्यूलिप कंट्री, ट्यूलिप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वेरी वार्म वेलकम, एंजॉय। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कहाँ से आए फूल वूल लेके? हाँ जी, द्वारिका। द्वारिका से। वाह, ये सनफ्लावर है, ऐसे ही खिला रहे जीवन में हमेशा। आपका भी ये सारे फूल जो है मुस्कुराते रहें और आपका जीवन भी बहुत मुस्कुराता रहे। जी, क्या नाम है? प्रियांश। कहाँ से आए प्रियांश? महावीर इंक्लेव से। पूरा पता बता दिया इसने। अब मकान नंबर भी बताएगा। जी साहब, कैसे हैं? बस बढ़िया। हाँ, दिल्ली के हैं आप? नहीं, गुजरात के। गुजरात से? मोदी के गुजरात से। अच्छा, मोदी जी के गुजरात से हैं। गुजरात में कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। केम छो? बढ़िया, मजामा। मजामा। हाँ। तो कैसे आना हुआ इधर? यहाँ थोड़ा यूट्यूब चैनल है मेरी, एसीबी न्यूज। अच्छा, आपकी यूट्यूब चैनल है? उसके काम से यार। उसके काम से कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। मतलब पेट्रोल ट्रोल है ना, डीजल है ना उसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल। मसाला ज्यादा न डाला करिए, हल्का ही हल्का रखिए। आपके जैसा चलेगा। बोले आपकी जैसा ही चल रहा है बस। बहुत अच्छी बात है। सर, कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से जी। दिल्ली से हैं। क्या नाम हो गया सर? श्याम सुंदर कोहली। श्याम सुंदर कोहली साहब, जी हाँ। बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ कहना चाहते हैं नए साल के बारे में? ये कह रहे कि जैसे आप मुद्दे उठाते हो 26 में, 27 में, 28 में, इससे बढ़िया मुद्दे उठाते रहो मुद्दे। बहुत अच्छा बात। और नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत मुबारक हो आपके परिवार को, आपकी शुभकामनाएं। कहाँ से आए भैया आप? कहाँ से आए? हाँ, पीछे खड़े हैं आप। कहाँ से आए? बिहार में कहाँ से बाबू? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। ऐसे ही लीची जैसा जीवन हो, खूब मीठा, है ना, खूब मीठा चकाचक हो,
है ना भैया, खूब आनंद हो, मंगल हो, मुस्कुराते रहो, और ये जो चेहरा है वो लटका न रहे। और बहन कहाँ से आई हो तुम? इधर आओ, पास आओ हमारे, आओ पास आ जाओ। हाँ कहाँ से आई? मऊ। मऊ से। क्या नाम है? पल्लवी शर्मा। पल्लवी। और दोपहर से घूम रही तो थक गई हो तुम्हें लग रहा? नहीं, अभी आए। अभी आए? अरे थको ना, थोड़ा बहुत देख दाख के चले जाना, है ना। खूब आनंद हो, खूब मंगल हो परिवार में। हाँ बाजी कहाँ से आ गए? जम्मू से। जम्मू से चेहरा ही बता रहा है। हाँ जी मुझे पता है, हाँ जी मेरा चेहरा ही खिलता हुआ समझ में आ गया, जम्मू से हैं जी। वो जो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। राहुल त्रिवेदी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों लोग जो हैं बिहार से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। स्वाति तिवारी जी कवियत्री भी हैं और आज उनसे कविता सुनी जाएगी। हाँ रोज रोज यही बोलती हैं, जितनी थोड़ी देर कुछ कम बोलना और कविता सुना देना। वैसे प्रभात जी भी ध्यान रखना, प्रभात जी भी कवि हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी बिहार से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद जी ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, शाहजहांपुर से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तो मन चलता है कि आप सारे लोगों से परिचय पूछता रहूं और सारी बातें करता रहूं आप ही लोगों से। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार से। बिहार के बगैर मेरी बात अभी कभी पूरी होती ही नहीं। आप दिल्ली के हैं, थोड़ा धैर्य रखो। दिल्ली, मैं दिल्ली का हूँ लेकिन बिहार में एम्स पटना में काम कर रहा हूँ, तो मैं बिहार को जिंदाबाद कहना चाहूंगा क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक बार जय बिहार बोल दो, जय बिहार। लेकिन एक बात, अब एक बात मैं नहीं, एक बात आप बोले, मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भागलपुर से हैं बिहार की, और ये लोकल पंजाबी हैं दिल्ली के, बिहार में काम कर रहे हैं। ये जो भागलपुर वाले हैं इनको ऐसे देख रही था, अरे अच्छा ये गजब बोल रहा है ये तो बिहार के बारे में, और मुझे मालूम ही नहीं जितना बिहार के बारे में उससे ज्यादा बिहार के बारे में ये बोल रहा है। जी नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैम कहाँ से आना हुआ? सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से। ओए होए, अब आना होगा मेरा वहाँ, बंगाल का चुनाव होगा तो मैं दार्जिलिंग जरूर आऊंगा। पहले वेलकम जी, होल हार्टेडली वेलकम दे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने दार्जिलिंग में शो किए हैं, कालिंपोंग पे भी शो किए हैं, लेकिन मैं जल्दी आऊंगा वहाँ पे, बहुत जल्दी। हम लोग बहुत डिस्टर्ब एक्चुअली, वी आर स्टेइंग इन द चिकन नेक, माय होम जस्ट फॉर हाफ किलोमीटर फ्रॉम द बांग्लादेश फुलवारी बॉर्डर से। मैं समझ सकता हूँ, वो बहुत सारी चीजें हैं, हाईली सेंसिटिव सिचुएशन, और वहाँ पे जगह है। सेल्फी विथ यू। सेल्फी लेनी है आपको? ऑफकोर्स सेल्फी की तैयारी करिए। मैं तारुफ करा चुका हूं, और प्रभात जी आज बंगाल पे मुद्दे पर होगा, और आप ये देखिए जलिए ना मुझसे, बिल्कुल भी ईर्ष्या मत रखिए। अब मैं एक सेल्फी खिंचा के आ जाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो चली जाएंगी जल्दी। चलिए आप सेल्फी खिंचा लीजिए, और प्रोड्यूसर साहब आप भी पूरा मत मानिएगा। हाँ सेल्फी खिंचा रहा हूं, उसके बाद ही काम करूंगा। हाँ जी खिंचाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिलीगुड़ी से हैं, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 2-3 बातें कही, मैं उनको रख देना चाहता हूं, और उसके बाद अमित शाह जी ने भी बात कही है, उसका जवाब दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, ये बात ममता जी के बयान से है, एक दिन पहले का बयान है, लेकिन मैं धर्मनिरपेक्ष हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है, सभी जातियों सभी धर्मों से प्यार करते हैं, यही हमारी विचारधारा है। मैं केंद्र सरकार से गंगा सागर में पुल बनवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे खुद बनवाऊंगी। मैं 5 जनवरी को इसकी नींव रखूंगी। गंगा सागर में वो पुल बनाने की बात कर रही हैं। मेरे ईद में जाने पर सवाल, गुरुद्वारे पर जाऊं तो चुप्पी। कोलकाता में 15 एकड़ में बनाने वाली दुर्गा मंदिर की मैं नींव रखूंगी। इस पर उन्होंने कुछ और भी कहा। वहां पर अमित शाह जी भी बैठे थे, वहां मौजूद थे किसी प्रोग्राम में, उन्होंने भी ये बात कही, और उन्होंने कहा कि घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, 26 में चुनाव है, अब वहीं पे चुनाव होने हैं। टीएमसी सरकार से जनता भयभीत है, भय भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बनी हुई है। 2026 में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये बात ये अमित शाह जी ने कही। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभात जी बड़े चिंतित मुद्रा में है, पता नहीं क्यों। जी बातचीत शुरू करता हूं। यू हैव टू वेट नहीं, जम्मू को वेट करना पड़ेगा।
जब नहीं बात बंगाल की है। सबसे पहले हम पुराने वर्ष को खत्म करके नव वर्ष में जा रहे हैं। भाई डिस्टर्ब मत करो, तुम्हें खड़े होना तो जाओ। हाँ जी। तो समस्त देशवासियों को और पूरे विश्व को, क्योंकि हम तो विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, तो समस्त विश्व को नव वर्ष मंगलमय हो। और बंगाल पर ममता दीदी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, मुझे अच्छा लगता, मतलब एक आम हिंदुस्तानी के तौर पर मुझे ये अच्छा लगता। हाँ ठीक है, गंगा सागर पर पुल भी बनाइए, आप दुर्गा आंगन भी बनाइए, कोई मंदिर बनाए, कोई मस्जिद बनाए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा ये लगता जब दोनों तरफ से ये कहा जाता कि हमारी सरकार आएगी और मैं विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा, और वहां पर बंगाल ही नहीं आसपास के प्रदेश के युवा भी आएंगे और वहां पर शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुझे अच्छा लगता जब यह कहा जाता कि एक विश्व स्तरीय अस्पताल जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी वो मैं बनवाऊंगा और लोगों का मुफ्त इलाज होगा। जब यह कहा जाता कि रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी और रोजगार का अवसर देने का हम काम करेंगे, तब मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये धर्म की राजनीति कोड है इस लोकतंत्र के लिए। क्या है? कोड। अच्छा। और उस कोड को जो पनपा रहे हैं, ये खेल बहुत बुरा है। इस देश की आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए बुरा है। मैं तो ये कहता हूं कि बेहतर भारत के लिए बेहतर समाज और बेहतर व्यक्तित्व की जरूरत है, और वो तभी बनेगा जब हमारा जो भविष्य नौनिहाल है उसको हम अच्छी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा और देश से जुड़ी हुई बातें बताएं। हम ये ना बताएं। जब मैं अभी देख रहा था, मैं पश्चिम बंगाल से, और वो कह रही थी कि मैं चिकन नेक के पास सिलीगुड़ी से आई हैं। बोली मैं जहां से आई हूं वो बड़ा सेंसिटिव इलाका है और मैं कैसे रहती हूं मुझे ही मालूम है, और किस प्रेशर में होता है वहां पे। वो खुद इसका जिक्र कर रही थी, शो में मौजूद थी, अभी वही बात कर रही थी। जी, बीजेपी के प्रवक्ता वांट टू रिप्लाई। सबसे पहले तो अंग्रेजी नववर्ष जो आने वाला है उसकी सभी को शुभकामनाएं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री वी एल संतोष जी ने एक बात कही कि जो बंगाल की लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारे लिए, वो सभ्यता की लड़ाई है। और देखिए कितना बड़ा फर्क है। जो बंगाल दुर्गा पूजा के लिए, जो बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, परमहंस जी के लिए, स्वामी विवेकानंद लेके जाना जाता था, आज वो बंगाल, यहां पर सभी लोग व्यक्ति मौजूद हैं, सबको पता है कि किस लिए जाना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के कारण वहां पर आए दिन जो वहां पे हत्याएं हो रही है हिंदुओं की माताएं बहनों का जो बलात्कार किया जा रहा है, जो उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उसके लिए जाना जा रहा है। और अगर यही कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इससे पहले यही कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट थे, उसके बाद आज लगभग 15 साल से वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, इन लोगों ने अगर बंगाल को संभाला होता तो बंगाल की संस्कृति भारत की सबसे बेहतर संस्कृति में से है। लेकिन बंगाल को बर्बाद करके रख दिया, और आज बंगाल अपने स्थिति पे, अपनी जो उसकी आज की वस्तु स्थिति है उस पे बंगाल रो रहा है। बंगाल के एक एक हिंदू वहां पर आज इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि किस दिन चुनाव होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बना के रहेगी। ठीक जी, कांग्रेस जी, इन्होंने शुभकामना दी नव वर्ष की, ये अच्छे आदमी हैं। मुझे तो डर लगा कि नव वर्ष कह करके फिर कुटाई पिटाई नहीं शुरू करवा दे भाजपा के लोग। 25 दिसंबर को हमने देखा है ना क्रिसमस में क्या क्या हुआ इस देश के अंदर। तो आपके अनुसांगिक अंग किस ढंग से नफरत और घृणा फैलाते हैं ये भी देश ने देखा। आप अच्छे आदमी त्रिपाठी जी, आपने शुभकामना दी, धन्यवाद। अभी आते हैं, रुकिए। रेप की बात कर रहे थे, महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना है? बस आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यही याद रहेगा आपको। नहीं, आप एक बार कहे कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ। आपने लंबे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात कर दी। आपने क्यों कहा? आपने क्यों नहीं कहा? आपने पहले दिक्कत क्या है? आपके समझ में नहीं आएगी। नहीं, मैं आपको शिक्षा समझ में नहीं आएगी, स्वास्थ्य समझ में नहीं आएगा। जनता समझना छोड़ दी है, आपको देश की जनता समझना छोड़ दी है। बोलिया, मैंने शिक्षा की बात करी, मैंने ममता बनर्जी जी और आपके जो माननीय गृह मंत्री जी वहां जाकर के घुसपैठिए की मैं दरअसल क्या है कि अश्वत्थामा समझे ही नहीं। मैं समझ गया। अरे तुम्हारा मैं बता देता हूँ उसके आगे। बोलो अश्वत्थामा मारा गया तो बोलो नरो पुंजवा। मैं देखो फैक्ट फिगर के साथ रखो। मैं पकड़ू तो तुमको पकड़ के डिबेट ही ना कर पाऊँ यहाँ पे। अगर पकड़ू ना बिल्कुल जाओ। सुनिए, कोई नहीं बचाना चाहता,
जो रेपिस्ट हैं उनको तो बाहर आना ही नहीं चाहिए, और यकीन मानिए जमानत बिल्कुल नहीं होनी। यहाँ मुझे मालूम अधिकार है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि बड़े बड़े जजेस से भी, अच्छे जजेस से भी, ये स्टेटमेंट है, अच्छे जजेस से भी गलतियां होती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, और सीबीआई उसके खिलाफ गई थी। तो नरोवा पुंजवा वाली बात ना 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 ना, भागने कहाँ नहीं दोगे तुम? हाँ यहाँ से भागने क्या नहीं दोगे? नरोवा पुंजवा ना ना ना, नरोवा कुंजरो जब आपने कहा ना ना, अस्वस्थामा हतो नरोवा कुंजरो का जब दृश्य आया था, उसमें एक निहत्थे की हत्या की गई थी। इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है। गुरुद्रोण की हत्या हुई थी एक, और दूसरी बात आप सुनो, अब तो तुम अगर पूरी महाभारत, तुम्हें महाभारत का प्रसंग चला, रुको, नहीं अगर तुम्हें, सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें अगर महाभारत ही प्रसंग शुरू करना है, तुमने कहा ना, मेरी बात सुनो, तुमने कहा कि निहत्थे की हत्या हुई, वो गुरु द्रोण थे, है ना? वही गुरु द्रोण जिन्होंने ब्रह्म विद्या किसको दी? सिर्फ अपने बेटे को दी। ना ना ना, ऐसे नहीं, ना 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 ना, तो कृष्ण ने जो किया वो किया, ठीक है? ना 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 ना। देखिए, आजकल ना भारत में शुभ चिंतकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे ही भारत का शुभ होने लगता है ना, कुछ लोगों को चिंता होने लगती है। तो ये शुभ चिंतकों की संख्या ये उन्हीं नंबर में आते हैं। बात कर रहे बंगाल की, बहुत अच्छी बात करी कि विश्वविद्यालय की बात होनी चाहिए। बिल्कुल, भारत में 10,13,000 प्राइमरी स्कूल सरकारी, उसमें से 24% ऐसे जो कि ये 2024 जो पिछला साल गया, उसमें 24% जो बंद हो गए, 0 से 10 से कम, जिनमें 10 से कम जो स्टूडेंट थे, उसमें टॉप मोस्ट कौन था? तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ये संसद में दिया हुआ आंकड़ा है, जाकर के चेक कर लीजिए। और आती हूँ मैं बंगाल पे। बंगाल में ममता दीदी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि उनकी जो भाषा है वो क्या हो रही है? शकुनी का चेला आया हुआ है बंगाल में। भाषा देखिए एक मुख्यमंत्री की, दुर्योधन और दुशासन वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कहती हैं। तो जब आप ऐसे मंचों से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी तो आप जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे? टेकिंग योर पॉइंट, रुको, तो महाभारत ही चल रही है। आइए समाजवादी पार्टी में अब आएगी, अब समाजवादी पार्टी आएगी महाभारत में। अब आज के सेनापति, अब उसके बाद सेनापति ये हैं ना। अब मैं आऊंगा सेना, इनको लेने दीजिए। हाँ जी, आज जो गृह मंत्री जी ने कहा, फिर घुसपैठिए वाला मुद्दा उठाया। अभी बिहार में जब चुनाव था, आपने वो नहीं सुना कि जो उन्होंने कहा गृह मंत्री को दुशासन कहना ठीक था? नहीं, मैं कहता हूँ भाषा की मर्यादा बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, किसी को भी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो घुसपैठिए हैं, जहाँ भी जाते हो वहीं चले। जब आपने चर्चा करी कि दुशासन और ये कहना ठीक है, तब जाके जवाब निकला है, अदरवाइज अपने मन से नहीं निकलता कि उन्होंने गलत बोला। अरे राजनीति, अरे बेटा राजनीति में कुछ चीजें छुपाई जाती है, कुछ चीजें बोली जाती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ जी, हाँ। वो गाना आता था ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, वही वो। ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो? ये गृह मंत्री जी के लिए लागू हो रहा है। जहाँ जाते हैं घुसपैठिए संग ले जाते हैं। बिहार का चुनाव हुआ, वहाँ भी घुसपैठिए लेके आ गए। पता चला कि अभी पूरा चुनाव हो गया, अब ये नहीं पता कि घुसपैठिए कितने निकले। अब यहाँ का चुनाव आ गया, ड्राफ्ट आगे बता रहे 57 लाख लोगों में 24 लाख लोग ऐसे हैं जो मृत हो गए हैं, 33 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफर कर गए हैं, 1,36,000 लोग ऐसे हैं जिनको जो ट्रेस नहीं हो पाए। बताइए कि उसमें घुसपैठिए कहाँ पे हैं? ये क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सीमाओं की रक्षा सुरक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। गृह मंत्री ने कहा कि वो बाढ़ लगाने के लिए जगह नहीं दे रही है। तो क्या गृह मंत्री ये भी बताएंगे कि एक जगह जहाँ बाढ़ नहीं लगी हुई है, उसके अलावा पूरे देश में कहीं से कोई घुसपैठ नहीं है, कहीं से कोई घुसपैठ नहीं हो रही? क्या ये कहेंगे? सबसे ज्यादा घुसपैठ अगर देश में कहीं से है तो वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वहाँ की राज्य सरकारें जो हैं वो मिलकर, राज्य सरकार मिलकर वहाँ घुसपैठ करवाती है। और ये बताइए, अगर इन पर कोई आंकड़ा है क्या
इन पर कोई आकर फूटने की बात तो कम से कम कांग्रेस ना करे। अरे कांग्रेस यही थी कि एक बात बता, अरे भाई रुक जाइए। दिल्ली में भी बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में बम विस्फोट हुआ 50 से 50। राइट, टेक योर पॉइंट जी अमित। यदि इस देश में घुसपैठ नहीं था तो 1971 की लड़ाई आपने क्यों लड़ी? इस देश में घुसपैठ था और आपने मेरा परिचय आधा दिया। मैं बंगाली माँ का, आप सुनो, बांग्लादेशियों घुसपैठियों के नाम लेते हैं, तुमको पीड़ा क्यों हो रही है? चुपचाप बैठो। मेरा परिचय यह है कि एक बंगला माँ का और बिहारी पिता का मैं दिल्ली वाला बेटा हूँ। मेरी बचपन में मेरी नानी और मेरी माँ सुनाती थी, खोखा घुमा लो, पारा झुला लो, बोरगी आलो देसे। आज वो बोरगी शाहजहां शेख बन करके और वहाँ की माताएं बहनें गा रही हैं कि पारा घुमा लो, चेहरा घुमा लो, शाहजहां शेख आलो देसे। ये समस्या है। सवाल यह नहीं है कि ममता बनर्जी मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है। सवाल यह है कि बंगाली अपनी दुर्गा पूजा क्यों नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि आरजकर में एक महिला का बलात्कार होता है, कैसे 6000 गुंडे जाते हैं और वहां के सबूत को मिटाने का प्रयास करते हैं। सवाल यह है कि आज नारी की पीड़ा हो रही है। अरे कुलदीप सेंगर को तो सीबीआई ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में केस खुलवा के सजा दिलवाया, लेकिन जब संदेश खाली का मामला आया था, कांग्रेस पार्टी का एक बयान दिखा दीजिए। अभी जब यहाँ के आरजी कार में हुआ, एक कांग्रेस पार्टी का बयान दिखा दीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, सुनिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा आपने उसका साथ नहीं दिया। सवाल यही है। रही बात घुसपैठियों की, घुसपैठियों की लड़ाई आपके मंत्री संसद में कहते थे 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, आज है क्या? तो सवाल जी, अब अमित ने कहा कि 1971 में घुसपैठिए थे, अब हमने 71 में, अरे रुक जाओ अमित, बोल लिया, बहुत देर बोला है यार, कम सुनो थोड़ा सा। 1971 में हमने विश्व के मानचित्र का भूगोल बदला था। अब ये बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। अब राघवेंद्र भाई ने ठीक कहा, दिक्कत क्या आ रही है? 11 बरस से सत्ता में बैठे हैं। असम में एनआरसी हुई, हमने पूछा जरा दिखा दो भाई, फिर असम पहुंचे हैं गृह मंत्री, अभी असम पहुंचे हैं, बोले एक घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। बंगाल पहुंचते हैं, एक घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। बिहार पहुंचते हैं, एक घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। अरे भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कोई सीरियल चल रहा है? ये कोई सीरियल चल रहा है क्या? यदि 71 में घुसपैठी नहीं थे तो 1983 में 12 वर्ष बाद आपने IMDT एक्ट क्यों बनाया? आपने बना कर यहाँ बांग्लादेशियों, सुनो, बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आपने एक्ट बनाया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून आपने बांग्लादेशी घुसपैठी। ठीक जी, आराम बेटा। एक बार भी घुसपैठियों की बात करते हैं, सब बिहार में कितने कट गए? 60 लाख वोट कटे हैं, जाके ढूंढो ना कितने घुसपैठियां हैं वहां पर, कितनों के वोट कटे हैं, जाके ढूंढो। ये सवाल आप जाके ढूंढो, आपको ढूंढना है। बंगाल में एक घुसपैठी की बात करें, देश देख रहा है कि जब से SIR हो रहा है, बंगाल में घुसपैठियां भागने के प्रयास में बॉर्डर पर जाकर के झोला लेके बैठे हुए हैं, वो भूल जाइए। आपने स्कूल अस्पताल की बात की तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में कितने स्कूल बना दिए हैं, कितने अस्पताल बना दिए हैं, कर्नाटक में कितने शिक्षा मजबूत कर दिया है? आप ये बताइए, देश को अटकाइए मत। ये देश जानता है कि आपने भारत के दक्षिणी दिशा को क्रिश्चियनाइज किया है, तो आपने किया है। भारत के दक्षिणी दिशा को बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से उनको सरपरस्ती काम किया है, तो आपने किया है। भारत के कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि अल्पसंख्यक, जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से भरे हुए हैं, उनकी सरपरस्ती कांग्रेस कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रतीक भाई आपका। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। जी, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार न करता तो क्या करता? मैं एतबार न करता तो और क्या करता? अब भाई साहब, बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, फिर से मुद्दे जा रहे हैं। यहीं दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे। कितने आए महिलाओं के खाते में, जरा बता दीजिए भाई साहब, आप बताइए। बार बार कहते थे 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, कितने लोगों को सिलेंडर मिल गया 500 रुपए में? कितने गरीबों को मकान मिल गया? और तो और ये CNG सस्ती लेकर के आए तभी बोल रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, चुनाव गए, बिजली बिल 300 यूनिट मुफ्त, 300 यूनिट मुफ्त हो रही थी। कितने लोगों को 300 यूनिट मुफ्त दी? अभी तो गए और घुसपैठिए
दिल्ली के अंदर ये देखिए, ये अभी सीएनजी सस्ती बढ़वा करके आए। बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री है। जी, अब मैं बता देता हूँ। आइए इधर आइए। अब मैं दिल्ली वाली बात को बता देता हूँ। इसके बाद आ जाऊंगा। जो महिलाओं को 2500 देने का कमिटमेंट रेखा गुप्ता जी की सरकार ने और दिल्ली सरकार ने की है, वो मिलेगा और हर हाल में मिलेगा। 11 साल में केजरीवाल ने पूरा खजाना खाली करके चले गए। आज हमने 100 अटल कैंटीन दे दी। जो हमने कमिटमेंट किया था कि 5 रुपए के खाने का 100 अटल कैंटीन देंगे, वो अटल कैंटीन दे दिया गया। जितनी योजनाएं मुफ्त की चल रही थी दिल्ली में, वो सारी नहीं, कहीं गायब नहीं था, कहीं गायब नहीं था। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। सारे अटल योजना में ये 11 साल में जो केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके पहले कांग्रेस सरकार ने जो दिल्ली की खजाना खाली किया, वो 10 महीना में हम नहीं भर सकते हैं। उसके लिए हमें वक्त चाहिए, लेकिन दिल्ली को हम बेहतर बना के देंगे। सबसे ज्यादा केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल ने, और शीला जी के समय में, अच्छा, यमुना तो पूरी साफ हो गई होगी। भाई ये झुंडी काय बना लेते हो? बैठो वहाँ पे, बैठो प्लीज, बैठो सारे लोग, बैठो सारे लोग बैठो। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि कांग्रेस ने दिल्ली का खजाना खाली कर दिया। चलो हम सेंट्रल पे आते हैं त्रिपाठी जी। जब हम सरकार इनको आम आदमी पार्टी ने खाली कर दिया। नहीं, अभी इन्होंने कांग्रेस बोला था भैया। अब दिक्कत क्या है, कांग्रेस नहीं बोलेंगे, इनका काम ही नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी की भी यही स्थिति है। अब मैं बताता हूं, जब हमने सरकार सौंपी थी इनको 2014 में, तो 1,78,000 करोड़ रिजर्व थे, और 1947 से लेके 2014 तक जो भारत पर फॉरेन का कर्ज था, वो ये था कि 55 लाख करोड़ के आसपास। आज के डेट में 2023-24 में 200 लाख करोड़ पार करने। रुकिए जवाब दे दीजिएगा। अरे बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने एक नारा दिया भैया, एक पेड़ मां के नाम। अब हमने सोचा, देश के लोगों ने सोचा, हाँ भाई एक पेड़ मां के नाम होना चाहिए। लोग ये नहीं सोच पाए कि एक पेड़ तो मां के नाम कह रहे हैं और पूरा जंगल अडानी के नाम। ये दिक्कत है इनके साथ। अब बताता हूं उनकी हकीकत। सोनिया गांधी के नाम मैं ले लूंगा। सारा जंगल सोनिया गांधी जी के नाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात ये जो बात कर रहे हैं, अगर ये बात कर रहे हैं, खजाने की बात कर रहे हैं, जब ये 2014 में हमें दिए थे दिल्ली को, जब केंद्र में हम सरकार बैठे थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में एक एम्स था। आज 17 एम्स है। भाई देखो क्या होता है, जो सार्थक बहस होती है, सार्थक बहस होगी तो मजा आएगा। और काम के लिए उसमें बोलते रहो। देखिए, जब आपने इनसे सवाल पूछा कि भाई 2,500 का वादा किया था, 2,500 का ही था वादा ना, तो 2,500 का वादा था, तो आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? इन्होंने कहा कि खजाना खाली था। लेकिन आपसे सवाल होना चाहिए बीजेपी से यहाँ पे। और रुकिए सर, सवाल पूछने दीजिए मुझे। और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जिस तारीख से आपने कहा था, जिस तारीख से आप बने हैं, उस तारीख से देंगे। जो समय निकल गया उसको पूरा करना पड़ेगा। जी अवकाश। अब आप इधर आइए, अब आप इधर आइए। प्रभात, रामलीला नहीं हो रही है यहाँ पर। प्रभात सुनो मेरी बात। रामलीला नहीं होनी चाहिए तो कर रहे हैं ये। प्रभात, दिस इज नॉट फेयर। प्रभात, दिस इज नॉट फेयर। अब आपसे सवाल ये होना चाहिए, आपने कहा कि कितना कर्ज है, आपसे ये सवाल होना चाहिए, आपने पूछा सवाल कि कितना कर्ज है। हम जब गए तो कितना कर्ज था देश में? दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अगर किसी देश पे, किसी मुल्क में है, पहले नंबर पे, तो उसका नाम है अमेरिका। दूसरे पे कौन है? जापान। तीसरे पे कौन है? ब्रिटेन। अरे प्रभात, या तो पढ़ के आया करो या वरना ना आया करो। रुको, एक मिनट रुको। अरे तुम बोल लेना प्रभात, तुम बोल लेना। भगवान मत करो, वहां जाके खड़े हो। मैं जब बोल लूंगा तब बोलना। मैंने सवाल पूछा उनसे भी, और तुम भी बोल जाओ। यहाँ आओ। अब सवाल ये हुआ कि जब हम गए थे तो खजाने में इतना था, और आज इनसे पूछिए कि विदेशी मुद्रा का जो भंडार है देश में, वो कितना है?
मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, जब पूछूंगा तब आएंगे, जब आऊंगा पहले हाँ, जब आऊंगा आइए ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। दिल्ली की तो बड़ी याद आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1500 देने का वादा किया था महिलाओं को, कहाँ गया 1500? अरे भाई वो तो छोटा स्टेट है और बहुत कर्जों में है। और क्या किया कि हिमाचल भवन को गिरवी रखना पड़ा? जनता पूछेगी, जनता को जानना चाहिए। और कर्नाटका, तेलंगाना, अरे दरअसल यहाँ डिजास्टर तुम्हें पता है सारा, डिजास्टर कर दिया पूरी पार्टी। और पूछ रहा मुझसे दिग्विजय से पूछो डिजास्टर क्या होता है, दिग्विजय से पूछो डिजास्टर क्या होता है। वहाँ चलो दिग्विजय बताएंगे, दिग्विजय से पूछो डिजास्टर। देखिए, अभी जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली का खजाना खाली मिला, तो ये कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए एक बात बता रहा हूँ मैं आपसे, आपने 2500 का वादा किया था दिल्ली में, एंड यू हैव टू गिव। और जितना समय गया उसके बारे में बताइए। बिल्कुल देना चाहिए, और नहीं देंगे तो जनता के साथ धोखा होगा और अगले टेन्योर में जनता जवाब देगी। मैं खुल के कह रही हूँ, बिल्कुल ये होगा। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे? लेकिन पत्थर पहला वही फेंकेगा। अरे सुनो प्रभात, पत्थर पहला वही फेंकेगा जो जिसका दामन साफ होगा। अल्लाह जाने। समाजवादी पार्टी रुको, आज गृह मंत्री जी ने एक बात और कही, भ्रष्टाचार की बात कही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो शुभेंदु अधिकारी जिससे नारदा शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप था, जब यही ईडी सीबीआई सब पीछे पड़ी थी उनके, जैसे ही वो पार्टी में आ गए, आज नेता प्रतिपक्ष हैं, इनके पास कोई नेता नहीं है। बीजेपी का नेता नहीं, वही तृणमूल कांग्रेस के जो नेता वहां गए, जो घोटालेबाज थे उनको वहां कर दिए। ऐसे ये भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, ऐसे ये हेमंत बिस्वा शर्मा से लड़े भ्रष्टाचार से, ऐसे अजीत पवार चक्की पीसिंग और फिर क्या बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वित्त मंत्री का चाबी भी ले लो, खजाना जितना चाहो उतना लूट लो। नारायण राणे पे 3000। आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, संवेदनशील मुद्दे पर लोग कहाँ भटक गए। मुद्दा बंगाल का था। बंगाल एक बात सुने, तुम्हें इस समय नंबर 1 की डिबेट आ गई है, वही मैं कह रहा हूं। और तुम तेवर और कलेवर और पैंतरे सब सीख गए हो। बिल्कुल। तो ये जो भटक गए तो तुम तुरंत लाए डिबेट में। भटक रहे हैं। ये संवेदनशील मुद्दा है। बंगाल में घुसपैठिया आए दिन आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हो, वहाँ के हिंदू पलायन कर रहे हैं, बहन बेटियां अपनी जान बचा करके भाग रही हैं। और इनको जो है ये राजनीति करते हैं बंगाल पे, हिंदुस्तान पर। राहुल गांधी विदेश घूमते हैं देशवासियों, लेकिन एक बार भी हिंदुओं का मुद्दा नहीं उठाया। ये हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। एक मिनट तुम्हें देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम कबड्डी खेलने नहीं आओगे। तो कबड्डी खेलने लगता है, कबड्डी यहाँ आओ। आप खिलवाइएगा तो हम तो खेलेंगे। अरे हम तो कहेंगे पेड़ पे चढ़ो, तुम पेड़ पे चढ़ जाओगे क्या? बड़े आराम से कह दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज किस मुल्क पे है, आपने कहा अमेरिका। लेकिन आपने साथ में एक बात और कहनी थी कि पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा किसका है और सबसे कम किसका है, ये भी आकलन रखना था। रुको जवाब देते हैं। ये बंगाल से नहीं निकला, ये हमको अभी पूछ रहा, आवाज जवाब दे देना, जवाब दे देना। ये हमसे पूछ रहा था कितने स्कूल कितने कॉलेज। नवल, जिस स्कूल से पढ़ के आए हो ना दिल्ली, ये तुम्हारे स्कूल के बारे में नहीं पूछा, नहीं बनवाया होगा, भाजपा ने नहीं बनवाया होगा। मेरी बात सुनो, ये जो सांस ले रहे हो ना, ये भी सांस उन्हीं की है। आप उसका गुणगान करते हैं। सुनो मेरी बात, इनके टैक्स का पैसा है, इनका पैसा है। अफसोस ये कि इन्होंने ये तो बता दिया कि इतना कर्जा है, ये नहीं बताया। सुनो मेरी बात, सारी चालाकी सिखाई तुम्ही ने है। नहीं, चालाक तो हमें मुझे मालूम था तुम यही कहोगे कि पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया।
पीएम केयर फंड का ऑडिट जिस दिन होगा हाँ। उस दिन इनका सारा दाव पता चलेगा। मुझे मालूम है तुमने मुझे मालूम है तुमने पेड़ पे चला। हाँ, मुझे मालूम है तुमने पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाया है। सुनिए सुनिए, जब 2014 में इन्होंने सरकार हमारे पास आई और दिल्ली में केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार बनी, उस समय 11वीं वर्ल्ड में 11वीं इकोनॉमी थी, भारत की इकोनॉमी थी। आज चौथे नंबर पे है। ये पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। अमेरिका और जापान के जनसंख्या से और भारत की जनसंख्या मिटा लीजिए। और उस समय एक एम्स हुआ करता था, आज 17 एम्स है। उस समय मेडिकल में जितनी सीटें थे उसकी डबल सीटें पूरे देश में हैं। उस समय जितने हाईवे बनते थे उसके डबल हाईवे बन रहे हैं। वंदे भारत, आज भारत के एक एक गलियां, एक एक सड़कें बनी हुई हैं और हर लोग शिक्षा पा रहा है। आज मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, ये सारे उस पैसा का। ये लोग क्या कर रहे थे? 2G, 3G, 4G, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, सारे घोटाले में पैसे कर रहे थे। ये फर्क है, ये सारा फर्क है। अरे आपके सरकार में सबको क्लीन चिट मिला है। ऐसे चिल्लाने से नहीं होता है, ऐसे चिल्लाने से नहीं होता है। जनता ने बता दिया, जनता ने बता दिया। अरे रुको एक मिनट, हेलो मुझे कश्मीर बेच दिया आपने, अक्साई चीन बेच दिया अपने राज्य में। कश्मीर बेच दिया, अक्साई चीन बेच दिया। देश की बात करते हैं, तुमको रखा है बचा के। ये रुको, चलो यहाँ पे। नहीं। प्रतीक भाई अभी कहीं से निकल आए कि भाई रुको, प्रभात करें, डिबेट बंद कर दें। प्रतीक भाई, बंगाल के इश्यूज जो है, यहाँ तुम यार, यहाँ रघुपति राघव राजाराम गाओ। चलो 2 मिनट गाओ रघुपति राघव राजाराम। चलो गाओ रघुपति राघव राजाराम, सब लोग गाओ, सारे लोग मिलाओ रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हल्ला न मचाना कोई। प्रतीक भाई, बंगाल के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों के ऊपर जवाब तो दिया नहीं। भाई फिर ठीक है, मालूम है राम भक्त, एक मिनट ठीक है। और अभी हमारी बहन स्वाति ने बात करी कि जनसंख्या देखो भारत की, तो जनसंख्या के आंकड़े इतने सालों में क्यों नहीं सार्वजनिक करे, और कोविड का बहाना बना करके, कोरोना का बहाना बना करके SIR करने पहुंच गए। और इसी तरीके से मैंने कहा, जब बात करते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी, वो बात करेंगे घुसपैठियों की, और घुसपैठिए जो है वो चुनावी मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन चुनाव के बाद घुसपैठिए कहां चले जाते हैं आज तक नहीं पता। लेकिन एक आंकड़ा और मैं दे सकता हूं आपको, भारत के अंदर लगभग 17 से 18 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है भारत की। और वो उद्योगपति जो यहां रोजगार पैदा कर सकते थे, जो लोग रोजगार दे रहे थे, उन्होंने भी अपने बिजनेस जो हैं बहुत से अदर विदेशों में जो हैं वो सेटल कर लिए हैं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियां चल रही हैं, चाहे वो आर्थिक नीति हो गई, चाहे वो सामाजिक नीति हो गई, चाहे देश के अंदर राजनीति हो गई। अभी आपने एक लफ्ज बोला, अश्वत्थामा मारा गया, ये लफ्ज बोले, आज मुझे तकलीफ थी, किसी ने मैसेज करके बोला कि यहां पर एक बच्चा था एंजल चकमा, मालूम है मुझे, ठीक है, उसके उत्तराखंड के अंदर जो कल चर्चा करी मैंने, उसकी चर्चा करी। वो मुद्दा को आज भी हम करेंगे, कल भी करते रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलता है। ये नफरत का देश जो मेरा भारत बना दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, उससे ज्यादा ये देखिए, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज आप रिकॉर्ड उठाइए, रिकॉर्ड उठा के देखिए कि सबसे ज्यादा दंगे किसके समय में होते थे। आज भारत का विभाजन, जम्मू कश्मीर कहाँ गए, फिर से बोलो, फिर से बोलो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी यही होता है कि शंख कहाँ बजा देते हो। अरे कितने 17 लाख लोग का माथे पे पोटरी लेकर के भागे हैं भारत से गए व्यापार लेके, जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। यही गलत व्याख्या है। एक लाइन में इन्होंने भी कह दिया अडानी को, कौन सा जंगल दिया अडानी को, नाम बता दो तो अभी इसी चैनल पे, और साबित करना होगा, वरना आज रेजिग्नेशन लिख के जाना होगा। मैं रेजिग्नेशन लिख के जाओगे तब मैं सिर्फ कहता हूँ, अरे मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, ये गठबंधन है, रुको तो। दूसरी बात,
कौन सी? अरे बोलने दो, यही होता है शंख बजा के शोर बचा करके सच को दबा देना।